छात्रों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले दिन इसके पहले काल यानी आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है, उसके अंतर्गत उसकी विशेष प्रवृत्तियों को विस्तार से हमने समझा है, जाना है, उसके महत्वपूर्ण कवियों को जाना है, उस काल की प्रधान प्रवृत्तियों को जाना है। आज हम जो वीर गाथा काल का जो समय निर्धारण कालखंड, जो नामकरण करके कालखंड निर्धारण है, वह संवत 1050 से संवत 1375 तक का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में। अब इसके आगे हम चलते हैं और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, जिसका समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से संवत 1700 निर्धारित किया है। यह भक्ति काल बहुत महत्वपूर्ण काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसको हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि बड़े श्रेष्ठ कवि इस काल में हुए हैं। तो इस काल को बहुत ध्यान से, इसके बहुत सारे कवियों को आपको इस पुस्तक में उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने केवल परिमाण की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनका काव्य बहुत अद्भुत है, उदात्त है। और इतने बड़े बड़े इसमें कवि हुए हैं कि ये पूरा जो भक्ति काल है, ये दक्षिण से उत्तर तक पूरा फैला था। एक बड़ा आंदोलन बन करके वो पैदा हुआ उस काल की परिस्थितियों में। तो थोड़ा सा हम उस काल की जो परिस्थितियाँ थीं उस पर भी हम यहाँ पर विचार कर लेते हैं कि भक्ति काल को आप देखिए, उस समय का जो समय है, उस समय वह उसमें इब्राहिम लोदी के समय में बाबर ने हमला किया है और 1526 में बाबर ने उसे, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के युद्ध में पराजित करके दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की स्थापना की है इस काल में। और यह तो पहला। दूसरा इसमें कालखंड मुगल शासकों का है कि बाबर ने उसके बाद से राणा सांगा को पराजित किया और उसके आगे चलकर अकबर ने अपनी उदारता से राजपूतों को मिलाने का प्रयास भी किया, अकबर को सफलता भी मिली। और उसके बाद से जो अकबर से आगे के जो राजा है मुगल बादशाह, उन्होंने कला, साहित्य, संगीत को बढ़ावा दिया। जैसे अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, ये सब लोग अकबर की नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़े और इसको उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक संपन्नता का समय है ये। लेकिन फिर आगे औरंगजेब के समय तक आते आते कट्टरता उनके भीतर में समावेश हो गया। सामाजिक जो परिस्थितियां उस समय की देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजसत्ता, धर्मसत्ता के अत्याचारों से पूरा समाज पीड़ित है। उस बीच में लगातार आक्रमण बाहरी शक्तियों के, तैमूर से लेकर बाबर तक होते रहे हैं और जो शासक आ रहे हैं वो लगातार भारतीय जनता उनसे प्रताड़ित है। और इसीलिए इस हिंदू समाज में भी बहुत संकीर्णताएं बढ़ रही हैं। जातिवाद जैसी व्यवस्था बहुत जोर पकड़ रही है। कर्मकांडों में पूरा हिंदू समाज जकड़ रहा है। अंधविश्वास, छुआछूत, जादू टोना इत्यादि स्थितियां आ गई यहाँ पर। और अब वो सारे समाज, धार्मिक परिस्थितियों को देखेंगे तो हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, अनेक संप्रदायों में यहाँ का समाज विभाजित है। हिंदुओं में भी बहुत सारा विभाजन है, शैव, शाक्त, स्मार्त, निर्गुण, सगुण। बौद्धों में भी मंत्रयान, तंत्रयान, सहजयान, वज्रयान। इस तरह से मुस्लिमों में भी ज़रा, बुशरा, सूफी, चिश्ती, कादरी। तो इस तरह से बहुत सारे मतांतर सभी मजहब में, सभी संप्रदाय में उपासना के प्रचलित हो गए। कहीं कर्मकांड का प्रचलन है, कहीं पशु बलि का है, कहीं मद्यपान का है, कहीं मांस भक्षण का है, कहीं। तो इस तरह से बाह्य आडंबरों को हर तरफ समाज में तमाम तरह के ठेकेदार इस तरह से बढ़ाने वाले लोग घूम रहे थे। तो धार्मिक दृष्टि से एक तरह की बहुत संकीर्णता और अंधकार की स्थिति थी। ऐसे में जो है दक्षिण भारत से जो है आलवार और नयनार संत, उन्होंने निष्काम भक्ति भावना का आरंभ किया है। और अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उत्तर भारत में वो भक्ति भावना यहाँ आई है और यहाँ के समूचे भक्ति साहित्य को उसने अपने से प्रभावित किया है, अपने आचरण से प्रभावित किया है। और यही वस्तुतः यही भक्तिकालीन साहित्य की धुरी जो है वो अलवार और डैर ब्राह्मणों का ये आंदोलन ही है। और ये उत्तर भारत में जो आंदोलन की जो लहर आई है, दक्षिण से आई है। और इसमें जो ख़ास बात है कि इसको भक्ति काल में जो भक्त कवियों को हम जो है दो भाग में बांट सकते हैं, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो निर्गुण संत काव्यधारा, जिसको ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहते हैं, और एक सगुण संत काव्यधारा।
अब निर्गुण संत काव्यधारा जो है, निर्गुण जो काल है, निर्गुण काव्यधारा जो है, निर्गुण काल और निर्गुण काव्यधारा संतों की, उसमें संत वे कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं और ब्रह्म की इसी रूप में आराधना करते हैं। अब इस निर्गुण काव्यधारा को भी दो रूप में बांट सकते हैं, एक तो संत काव्यधारा, दूसरा सूफी काव्यधारा, या सूफी काव्यधारा को ही हम चाहें तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरी धारा जो है सगुण भक्ति धारा, उसको हम राम काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, तो ये हम भले वर्गीकरण करके अपनी सुविधा से, पढ़ाने के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के कवियों में, जो भक्त कवि हैं उनमें समान है। पहली तो ये सारे भक्त कवि जो हैं वो आस्तिक है, यानी ईश्वर में सब विश्वास करते हैं। आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता हो, नास्तिक कहते हैं जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं। तो ये सभी जो हैं निर्गुण संत काव्य के जो कवि हैं, या सूफी काव्यधारा के कवि हैं, या राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, या कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। तो एक बात सही, एक सब में कॉमन है, सामान्य रूप से सब में है, वो ये कि सब जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास कर। दूसरी बात जो है कि सभी विचारधारा ये गुरु की जो महत्व को स्वीकार करती हैं। सब मानते हैं कि गुरु के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। ये और सब सारे कवि ये बात मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन है वह क्या है, वह भक्ति है, वह परमात्मा के प्रति समर्पण है। बिना साधना के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सभी इसमें सारे कवि मानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, है ना। संसार के संदर्भ में थोड़ा विचार इन सबों का अपना अपना अलग अलग है, लेकिन भक्ति में मानव का पवित्र आचरण, इस पर सबने बल दिया है, अच्छे कर्मों पर सबने बल दिया है। तो अब इसमें हम जैसे संत काव्य धारा में अगर निर्गुण काव्य धारा को हम देखेंगे तो ये जो संत थे ये आलवार संतों से प्रभावित थे और इन पर शैव साधना का भी प्रभाव था, क्योंकि उस समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव दूर दूर तक था। तो नाथ संप्रदाय और हठयोगी जो थे वो शैव साधना से ही जुड़े हुए थे और आचरण की शुद्धता पर जो देते थे, और कर्मकांडी और जो पाखंडी भारतवर्ष में जो एक आडंबर समाज में व्याप्त था उसके ये विरोधी थे। उनका संत कवियों का जीवन जो सादा जीवन था, सहज जीवन था, सदाचारी जीवन था, परोपकारी जीवन था। तो उनके अनुसार जो है ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, आत्मा उसी का अंश है, तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो इस धारा के जो नेता हैं, जिनका नेतृत्व जो ज्ञानाश्रयी धारा है या संत काव्य धारा है, इसके सबसे बड़े जो कवि हैं वो, उनका नाम है कबीर, जो मानव धर्म के उन्नायक हैं, है ना। कबीर की जो साधना है वो हठ साधना, तमाम साधनाओं का समावेश है, नाथपंथियों की साधना, सिद्धों की साधना, तो उन सब की, या वेदांत, सब कुछ कबीर की भक्ति में आकर एक हो जाता है। और कबीर इसके बड़े कवि हैं संत काव्यधारा के। दूसरी काव्यधारा जो है वह है सूफी काव्यधारा। मुसलमानों में सूफी संत आते हैं जो अपनी उदारता, अपने मानवतावाद के लिए बहुत मशहूर हैं। सूफी मत इस मायने में संत मत से विपरीत है कि यहाँ पर आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री है, जबकि संत मत में, संतों का जो भारतीय मत है उसमें परमात्मा यानी ब्रह्म को तो पुरुष माना गया है और स्वयं को, आत्मा को यानी जीव को, कवि अपने को स्त्री मानता है। लेकिन सूफी में यह साधना उलट जाती है, यहाँ पर आत्मा जो है पुरुष है और परमात्मा स्त्री है। अब इसमें स्पष्ट है कि पुरुष जो है स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी आत्मा परमात्मा को पाने का प्रयास करती है। और एक ही मार्ग है सूफी मत के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का, क्या मार्ग है? प्रेम। तो सूफी साधना का एक ही मार्ग है प्रेम, इसलिए प्रेम काव्यधारा भी, इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेम काव्यधारा भी कहते हैं। सूफी संत ने जो संत हैं, जो कवि हैं, उन्होंने कथाएं तो भारतीय जीवन से ली हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से उन्होंने जो स्थापना है दर्शन की, वो सूफी मत के दर्शन को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह अलग बात है कि उन्होंने भारतीय जीवन का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। और सूफी संप्रदाय के बड़े जो कवि हैं उनमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है पद्मावत। इसमें भी नायक रतन सेन है और पद्मावती के, रानी पद्मावती की प्रेम की कथा है। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कथा है, जिसमें पद्मावती को तो ईश्वर माना है और रतन सेन को आत्मा माना है।
इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से सारे पात्र इसमें आए हैं और कथा को एक रूपक, पूरे महाकाव्य को एक रूपक की शैली में लिखा है इस बार मोहम्मद जायसी जी ने। और जो शैली है इस महाकाव्य की वह दोहा चौपाई शैली है। और ये काव्य, इसका आधार भी प्रेम ही है और वर्तमान में परिस्थितियों में यह काव्य आज भी प्रासंगिक है अपनी दृष्टि संपन्नता के कारण। धन्यवाद।